मूसा की कहानी बाइबिल में सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है, जिसमें कई किताबें शामिल हैं, मुख्य रूप से एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटेरोनोमी। यहाँ उनके जीवन और प्रमुख घटनाओं का अवलोकन दिया गया है। मूसा का जन्म उस समय हुआ था जब इस्राएली मिस्र में गुलाम थे। फिरौन ने इस्राएलियों की बढ़ती आबादी से डरकर सभी हिब्रू नर शिशुओं को मार डालने का आदेश दिए। मूसा की माँ ने उसे 3 महीने तक छिपाकर रखा और फिर उसे नील नदी पर एक टोकरी में रख दिया। फिरौन की बेटी को वह टोकरी मिली और उसने मूसा को गोद ले लिया और मिस्र के शाही घराने में उसका पालन पोषण किया। एक वयस्क के रूप में मूसा ने एक मिस्री को मार डाला जो एक हिब्रू दास को पीट रहा था। अपनी जान के डर से वह मिद्यान देश में भाग गए। वहां उसने मिद्यानी पुजारी जेथरो या रूएल की बेटी सिप्पोरा से शादी की और चरवाहा बन गए। भेड़ चराते समय मूसा को होरेब पर्वत सिनाई पर जलती हुई झाड़ी के रूप में ईश्वर का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा, मैं जो हूँ वह हूँ, प्रकट किया और मूसा को इस्राएलियों को मुक्त कराने के लिए मिस्र लौटने का निर्देश दिए। उनकी प्रारंभिक अनिच्छा और कार्य के लिए अयोग्य होने के दावों के बावजूद भगवान ने मूसा को संकेत और उनके भाई हारून को एक प्रवक्ता के रूप में प्रदान किए। मूसा मिस्र लौट आया और हारून के साथ मिलकर फिरौन से इस्राएलियों को रिहा करने की मांग की। फिरौन ने इनकार कर दिया, जिससे परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजीं, नील नदी को खून, मेंढक, मच्छर, मक्खियाँ, पशुओं की बीमारी, फोड़े, ओले, टिड्डियाँ, अंधेरा और ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु में बदलना। अंतिम प्लेग के कारण फसह की स्थापना हुई, जहां इस्राएलियों ने प्लेग से बचने के लिए अपने दरवाजों को मेमने के खून से चिह्नित किए। अंततः फिरौन ने इस्राएलियों को जाने दिए। उन्होंने मिस्र छोड़ दिया, लेकिन फिरौन ने जल्द ही उनका पीछा किए। परमेश्वर ने लाल सागर को विभाजित कर दिया और इस्राएलियों को सूखी भूमि पर पार करने की अनुमति दी। जब मिस्रियों ने पीछा किया, तो पानी लौट आया और मिस्र की सेना को डुबो दिए। मूसा इस्राएलियों को जंगल से होते हुए वादा किए गए देश की ओर ले गए। रास्ते में भगवान ने एक चट्टान से भोजन और पानी के लिए मन्ना और बटेर प्रदान किए। मूसा को माउंट सिनाई पर 10 आज्ञाएं प्राप्त हुईं, साथ ही पोर्टेबल अभयारण्य टैबरनेकल के निर्माण के लिए अन्य कानून और निर्देश भी मिले। जब मूसा सिनाई पर था, तो लोग अधीर हो गए और पूजा करने के लिए एक सुनहरा बछड़ा बनाए। क्रोध में आकर मूसा ने 10 आज्ञाओं की तख्तियां तोड़ दी। उसने लोगों के लिए मध्यस्थता की और भगवान ने उन्हें माफ कर दिए। मूसा गोलियों का एक नया सेट प्राप्त करने के लिए पहाड़ पर लौट आया। मूसा ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए इस्राएलियों का नेतृत्व करना जारी रखा, जिनमें विद्रोह, कोरह की तरह, भोजन और पानी के बारे में शिकायतें और लोगों के बीच विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ संघर्ष शामिल थे। उसने वादा किए गए देश का पता लगाने के लिए 12 जासूस भेजे, लेकिन केवल यहोशू और कालेब ने बताया कि वे इसे जीत सकते हैं। लोगों में विश्वास की कमी के कारण परमेश्वर ने आदेश दिया कि वर्तमान पीढ़ी नई पीढ़ी उत्पन्न होने तक 40 वर्षों तक जंगल में भटकती रहेगी। 40वें वर्ष में इस्राएली यरदन नदी के पूर्व मोआब के मैदानों में पहुँचे। मूसा ने, यह जानते हुए कि वह वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगा, भाषणों की एक श्रृंखला दी। उनकी यात्रा का वर्णन करना और कानून को पुनः स्थापित करना, जो कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक की सामग्री है। उसने यहोशू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए। मूसा माउंट नीबो पर चढ़े, जहां भगवान ने उन्हें दूर से वादा की हुई भूमि दिखा। 120 वर्ष की आयु में मूसा की मृत्यु हो गई और भगवान ने उसे एक अज्ञात कब्र में दफना दिए। मूसा को एक भविष्यवक्ता, कानून देने वाले और नेता के रूप में याद किया जाता है। उनके जीवन और कार्य ने इस्राएली राष्ट्र और ईश्वर के साथ उनके अनुबंधित रिश्ते की नींव रखी।